हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, इधर जो युवा थी वो सीधे ईशानी को रोते हुए गले लगा लेती है। इधर जो ईशानी थी उसने भी युवा को बस गले लगा लिया था। वो एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं कहती है। इधर दूसरी तरफ कुछ समय बाद इधर जो आयशा थी उसकी आंखें खुलती है। उधर वो अपना एक हाथ से सर पकड़ती है और बेड पे उठकर बैठ जाती है। इधर वो अपने पास लेटी हुई खुशबू की तरफ देखती है। इधर जो खुशबू थी वो जग रही थी और देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आयशा मैम आपको कुछ याद है कि हमारे बीच और आपके बीच क्या हुआ है? तो जो आयशा थी वो पहले खुद को देखती है ऊपर से नीचे तक और देखती है कि उसने कपड़े पहने हुए हैं। इधर वो अपने सर को कसकर पकड़ती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, मतलब हाँ। क्या मतलब है हाँ ना? क्या कह रही हो तुम? आयशा मैम पहले आप डरना बंद कीजिए। मैं आपको कोई कच्चा नहीं खा जाऊंगी। हमारे बीच सिर्फ होने जा रहा था और आप एंड टाइम पे बेहोश हो गई। आपने कहा था कि एक नई शुरुआत करेंगे। आपने टाइम मांगा था और मैंने आपको टाइम दिया। आयशा मैम मैंने आपको टाइम दिया। आपको ऑलरेडी टाइम दिए हुए मुझे 16-17 डेज हो गए हैं। और आपको कितना टाइम चाहिए आयशा मैम? नहीं, आप बता दीजिए आज। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो मुझे करने दीजिए। देखिए आयशा मैम, मैं जानती हूँ आप लारा को प्यार करती थी और उससे पहले आपकी एक गर्लफ्रेंड थी। इतना कि को जो खुशबू होती है वो आयशा की दोनों चीक्स को पकड़ती है। तो जो आयशा थी वो खुशबू की तरफ देख रही थी, तो जो खुशबू थी वो आयशा की तरफ देख रही थी। पर मैं ये भी जानती हूँ आयशा मैम कि आपने उन दोनों लोगों को भी हाथ नहीं लगाया। तो इसका मतलब तो यही है कि आपको प्यार हो या ना हो किसी से, आप हमेशा से ही ऐसे डरते आई हैं। जब भी आप ऐसा करती हैं आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, वो भी बिना कुछ किए। और इसका बस अब एक ही सोल्यूशन है कि मैं आपको कंफर्टेबल फील कराऊं। आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो आयशा के चीक्स पे से हाथों को हटाकर उसकी नेक की तरफ दोनों हाथ लाने लगती है। इधर वो फिर नेक से नीचे उसके शोल्डर्स की तरफ धीरे से रब करते हुए हाथ ला रही थी। इधर जो आयशा थी वो बस खुशबू के मूवमेंट देख रही थी। इधर खुशबू रब करते हुए कहती है, टेक इट इजी आयशा मैम, टेक इट इजी। मैं जानती हूँ आपका ये फर्स्ट टाइम है किसी लड़की के साथ, इसलिए आपको थोड़ा पहली बार में अजीब लगेगा, बट थोड़ी दिन बाद आपको ये सब अच्छा लगने लगेगा। जो आपके हाथ कांपते हैं और बॉडी शिवर करती है वो कुछ नहीं होगा। ये सब स्टार्टिंग के 2-3 टाइम होता है और कभी नहीं होगा। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो आयशा के शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। इधर जो आयशा थी वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी वो बस देख रही थी खुशबू को। उसकी बॉडी पे गूज बम्स और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इधर जो आयशा थी वो थोड़ा सा पीछे हटती है, बट जो खुशबू होती है उसकी कॉलर पकड़ लेती है कसकर और कहती है, इजी आयशा मैम इजी। आपको जितना आता हो आप उतना कीजिएगा, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही। पर खुशबू मुझे टाइम चाहिए। इधर जो खुशबू होती है जैसे ही सुनती है आयशा के मुंह से, इधर वो अपनी शर्ट में पर से बटन जो खोली थी वो रोक देती है और अपने हाथों को हटा लेती है और कहती है, आयशा मैम आपको टाइम चाहिए तो वो ले लीजिए अपना टाइम। और आप टाइम क्यों, आप एक काम करिए अपना डिवोर्स पेपर ही साइन कर लीजिए। पूरी पूरी जिंदगी ना आप ऐसे बैठ के कांपते रहना, हाथ आपके कांपते रहेंगे, आप भी ऐसे बेड पे बैठते कांपते रहना। जब 70 या 80 ईयर्स की हो जाइएगा तो कांपना बंद कर दीजिएगा, जो बता दीजिएगा। इतना टाइम तो आपके लिए काफ़ी है ना। आयशा मैम, अगर आपको पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा ना भी दिया था, मुझे तो लगता है ना आपको आपकी पहली गर्लफ्रेंड ना इसी के कारण छोड़ के गई होगी। और लारा, अरे वो तो उसकी ना किस्मत अच्छी थी कि वो स्ट्रेट है, वरना आपके साथ शादी हो जाती तो सच में मैं तो सोचती हूँ उसका होता क्या। आपकी हरकतों को देख कर लगता है आप उसके साथ भी कुछ नहीं कर पाती ना। आयशा मैम मैं ईशानी मैम से बात कर लूंगी और दादी से भी बात कर लूंगी कि हमारी शादी को 1 महीने होने जा रहा है और आपके बीच में और हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। रीज़न ये नहीं कि आपकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। रीज़न ये है कि उनकी पोती और ईशानी मैम की बहन को कुछ आता ही नहीं। मैं आपके साथ बचपन से रह रही हूँ और ईशानी मैम के साथ, और सच में मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलेंगी।
पता नहीं किस घड़ी में आपसे प्यार हुआ था और किस घड़ी में शादी। इससे अच्छा तो ईशानी मैम आपको ढूँढने गई ही ना होती और आप ईवा मैम के साथ ईवा मैम आपको भगा कर ले गई होती। हाँ, 1 साल बाद आती तो मेरी शादी किसी और के साथ होती, पर मैं खुश होती। क्या मैं ढूँढ रही थी और क्या मुझे मिली आप। इतना कहकर जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा गुस्से से चली जाती है उस कमरे से। नहीं तो जो आयशा थी उसे थोड़ा-सा अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि ना उसकी गलती थी ना ही खुशबू की। इनकी शादी को इतना टाइम होने जा रहा था और खुशबू जानती थी कि आयशा मैम उसे पसंद करती है, फिर भी आयशा से कुछ नहीं हो रहा था, तो कहीं न कहीं खुशबू भी सही थी। इधर जो बेचारी आयशा होती है वो उठती है और सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर वो शावर लेती है और फिर शावर लेकर वो नीचे जाने लगती है। इधर वो देखती है कि नीचे डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं। इधर वो जाती है नीचे और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। इधर वो देखती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ, बट अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर जो आयशा होती वो अपना धीरे से हाथ बढ़ाती है खुशबू के हाथ की तरफ और उसके हाथ पे धीरे से अपना हाथ रखती है। इधर जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से। इधर वो अपना हाथ आयशा के हाथ से छुड़ा लेती है। इधर जो लारा थी वो देखती है इन दोनों की तरफ और कहती है, क्या हुआ खुशबू, तुम गुस्से में लग रही हो। कुछ नहीं लारा, वो मैं ये सोच रही थी कि कल तो ऑफिस में छुट्टी है, 2-3 दिन तक रहेगी होली के वेकेशन के कारण, तो ऑफिस में भी वेकेशन रहेगा, है ना ईशानी मैम। ईशानी कहती है, हाँ, ऑफिस में 2-3 दिन वेकेशन रहेगी। लारा और अंगद, तुम लोग रहने दो अनजाने को, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तुम लोग यहीं रुक जाओ। लारा कहती है, नहीं है ईशानी मैम, हम लोग चले जाएंगे, और मम्मी बुआ जी आप हमारे साथ चलेंगी, हम आपको जाते हुए घर छोड़ देंगे। इधर बुआ जी कहती है, हाँ बिटिया देखो हम हो चला था। इधर रीवा कहती है, बुआ जी आप रहने दीजिए जाने को, आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए। नहीं बिटिया, हमको बहुत काम है घर पे, अब तो तुम भी नहीं हो और चिंकी भी नहीं है, तो काम कौन करेगा, तो हम अंगद और लाला के साथ ही निकल जाएंगे। ईवा कहती है, ठीक है बुआ जी। इतना कहकर जो सब लोग होते हैं वो डिनर करने लगता है। डिनर के बीच बीच में आयशा खुशबू का हाथ धीरे से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट जो खुशबू होती है वो बार बार अपना हाथ अब छुड़ा रही थी। उसके अंदर अब पत्नियों वाले गुण आ रहे थे। इधर जो आयशा है वो आंखों से प्लीज कहती है। इधर जो खुशबू है वो घूर कर देखती है आयशा को। इधर जो ईशानी थी वो देखती है इन दोनों की तरफ और कहती है, मुझे तुम्हारी बातों की तरीके से पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच में सब सही हो गया है ना खुशबू। आयशा, सब सही हो गया ना तुम्हारे बीच में। इधर जो आयशा थी वो अपना हाँ में सिर हिलाती है, बट जो खुशबू होती है वो अपना ना में सिर हिलाती है। इधर जो ईवान लारा और सब लोग होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ। ईशानी कहती है, क्या मतलब है खुशबू, तुम दोनों के बीच अभी कुछ सही नहीं हुआ क्या। इधर खुशबू कहती है, नहीं मैम, हो गया है, हो गया है, फिर तुमने अपना नाम में सिर क्यों हिलाया। वो मैम मैं हाँ में सिर हिला रही थी, वो गलती से नाम में हो गया। वैसे अगर तुम दोनों के बीच में सब सही हो गया है खुशबू और आयशा, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इधर जो खुशबू और आयशा और सब लोग होते हैं वो देखते हैं ईशानी की तरफ। इधर खुशबू और आयशा दोनों लोग एक साथ कहते हैं, कैसा गिफ्ट। ईशानी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे मेरे और ईवा के बीच में सब सही हो गया है। तो इतना कि वो देखती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर खुशबू कहती है, हाँ मैम, सब सही है हमारे बीच। ईशानी कहती है, इसीलिए तुम लोगों को तुम्हारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, तुम्हारे रूम में होगा, तुम दोनों को मिल जाएगा मेरी तरफ से। वैसे भी खुशबू, मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए ये शादी का गिफ्ट समझ कर तुम दोनों लोग रख लो। इतना कि जो ईशानी होती है वो चेयर को पीछे करती है और खड़ी होती है। तो जो सब लोग होते हैं वो अपनी चेयर से उठते हैं। इधर लारा कहती है, ईशानी मैम फिर हम निकलते हैं, कुछ दिन बाद ऑफिस में मिलेंगे। गुड नाइट ईवा, गुड नाइट ईशानी मैम। इधर जो अंकल और बुआ जी होते हैं और ये सब लोग इन लोगों को गुड नाइट और बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो
इवन वो देखती है ईशानी की तरफ, तो जो खुशबू वो देखती है आयशा की तरफ, वो बिना कुछ बोले आयशा से वो सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो जो आयशा होती है वो देखती है ईशानी और ईवा की तरफ। इधर जो आयशा होती है वो आती है ईशानी के पास और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, ईवा भाभी वो मुझे ईशानी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईशानी कहती है, ईवा मेरी वाइफ है, तुम उसके सामने कह सकती हो कि तुम्हें क्या बात करनी है, बट ईशानी थोड़ा समझा करो, वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है खुद के लिए। मैं भाभी के सामने कैसे? ओह, ईवा तुम जाओ चिंकी को लेकर, मैं अभी आती हूँ। मैं जो ईवा वो देखती है ईशानी की तरफ और फिर वो धीरे से चिंकी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। तो जो आयशा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और उसके सामने आते हुए कहती है, वो ईशानी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो आयशा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। वो ईशानी, तुम मेरी बहन हो, वो भी बड़ी, भले कुछ महीने ही बड़ी हो पर फिर भी तुम्हें ज़्यादा पता होता है हर चीज़ के बारे में। मुझे पता है कि ये चीज़ें तुमसे नहीं पूछनी चाहिए मुझे। इतना कहकर जो आयशा होती है वो धीरे से ईशानी का हाथ पकड़ती है। तो जो आयशा उसके हाथ काँप रहे थे। तो जो ईशानी है वो आयशा के हाथों की तरफ देखती है, फिर देखती है आयशा के फेस की तरफ और कहती है, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलो। वो ईशानी, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी मेरी मैरिड लाइफ को लेकर। मतलब कि देखो ईशानी, तुम मुझे गलत मत समझना, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही आयशा, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे काम है। तुम बोलो, तुम बोलना क्या चाहती हो। वो ईशानी, मैं जब भी खुशबू के पास जाती हूँ मेरी बॉडी पूरी कांपने लगती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। मैं कुछ नहीं कर पाती। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, दूसरी साइड फेस करके फिर अपना हाथ छुड़ा लेती है आयशा से और कहती, देखो आयशा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तुम्हारी और खुशबू की पर्सनल लाइफ है और मुझसे तो कह दिया और किसी से कहना मत। और रही बात तुम मेरी एडवाइस, तो तुम खुशबू को अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो उसे ही करने दो और नहीं हो तो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेना, काम आसान हो जाएगा। इतना कहकर जो ईशानी होती वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो जो आयशा थी वो बस ईशानी को जाते हुए देख रही थी। तो जो आयशा है वो अपनी मुट्ठियों को टाइटली बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो खुशबू थी वो ईशानी का गिफ्ट देख रही थी। वो बेड पे रखा हुआ था एक बहुत बड़ा बॉक्स, जिस बॉक्स पे 2 हनीमून की टिकट्स और बॉक्स वो खुशबू खोल रही थी। मुझे जो खुशबू है पूरा गिफ्ट से रैप बॉक्स खोल दिए तो उसमें पूरी हनीमून किट थी, लाइक परफ्यूम और बहुत सारी चीज़ें। तो जो खुशबू होती वो हनीमून की टिकट्स को देखती है और सीधे फाड़ देती है और कहती है, जब हनी ही नहीं है तो काहे का हनीमून, बेकार में शनि मैम के पैसे वेस्ट गए। शादी से पहले ही गिफ्ट दिया होता तो काफ़ी अच्छा लगता मुझे, पर अब तो जले जले पे नमक जैसे छिड़कने जैसा लग रहा है ये। इधर वो देखती है गिफ्ट में, बॉक्स में सिर्फ में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक चॉकलेट, विस्की, रोज़ की पीटल्स एंड टैडी, बहुत सारी चीज़ें। तो जो खुशबू होती वो उस बॉक्स को उठाती है और धीरे से टेबल पे रखते हुए कहती है, ईशानी मैम मेरे बारे में कितना सोचती है, हर बार मेरी खुशी का ध्यान रखती है, पर उन्हें क्या पता कि ये खुशी अब मेरी जैसे जख्म पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जब वो गुस्से में जाती है और सीधे शावर ऑन कर लेती है जाकर, जो उसकी पूरी साड़ी गीली हो चुकी थी। इधर जो आयशा है वो आती है कमरे में। इधर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है पूरे कमरे में जहाँ कोई नहीं था। इधर उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ आती है। इधर जो आयशा है वो समझ जाती है कि खुशबू बाथरूम में। उधर वो आती है कमरे में और धीरे से रूम का दरवाज़ा बंद करती है। इधर वो देखती है टेबल की तरफ जिस पे एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। वो धीरे से उस बॉक्स की तरफ जाती है तो उसमें
हनीमून का सारा सामान था। वो बैठकर वो सारा सामान देखने लगती है। इधर उसका सामान देखना हो जाता है तो जो आयशा है वो आकर सीधे बेड पे लेट जाती है। इधर वो अपना फ़ोन ऑन करती है और कुछ देखने लग जाती है। इधर जैसे ही आयशा वो सब देखती जा रही थी, जो आयशा की बॉडी होती वो शिवर कर रही थी। उसके माथे पे पसीना था और जिस हाथ से उसने फ़ोन पकड़ रखा था उसका फ़ोन काँप रहा था बेचारा। तो जो आयशा होती वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद करके रख देती है और गहरी-गहरी साँसें लेने लगती है। इधर वो बेड से उठती है और वो जाती है बाथरूम की तरफ। 2 दिन बाद चक्कर बाथरूम के बाहर लगाती है, फिर आने लगती है बेड की तरफ। तो वो देखती है ज़मीन पे कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। उधर वो उन कागज़ के टुकड़ों को उठाती है और जोड़ती है तो उसमें कहीं के जाने के टिकट्स थे। उधर जो आयशा है वो समझ जाती है कि ये हनीमून के टिकट थे। उधर वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहती है, लो फाड़ दिए, वो भी शानी का गिफ्ट। अब कल उसको आंसर क्या करेंगे? इतना कहकर जो आयशा होती है टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है जाकर। जब वो बैठती है आकर बेड पे, बट उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगती है। कम से कम 10-20 नोटिफिकेशन आई थी, जिस जहाँ पे वो चीज़ें देख रही थी उसी वेबसाइट या ऐप की नोटिफिकेशन थी। फिर वो अगेन उन्हीं चीज़ों को देखने लगती है और अगेन वही उसका वाइब्रेशन एंड ऑल। फिर जो अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, जो खुशबू थी वो बाथरूम में आई थी। वो वॉशरूम में जाते टाइम साड़ी नहीं ले गई थी, इसीलिए वो बाथरूम में बाहर निकली थी। तो जो आयशा है वो धीरे से अपनी नज़रें उठाती है जैसे ही उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। तो जैसे ही आयशा खुशबू को बाथरूम में देखती है, उसके जो रोए थे वो खड़े हो जाते हैं और बॉडी पे गूस बम्स आ जाते हैं। बट वो खुशबू को देखना बंद नहीं करती। तो जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ और सीधे के सीधे मुंह बना देती है। देख तो ऐसे नहीं है जैसे खा जाएंगे मुझे। कितनी ऐश भरी जिंदगी थी मेरी, इतना कमाती थी, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी है मेरी। अगर 10 लड़कियां भी हायर की होती ना तो आज ऐश कर रही होती। पर अब शादी कपूर खानदान की लड़की से हो गई तो इधर उधर जा भी नहीं सकते, वरना ईशानी मम्मी मुझे मार डालेंगी। इतना कि जो खुशबू होती है वो जाती है मिरर के पास। इधर वो एक परफ्यूम उठाती है और खुद की बॉडी पे स्प्रे करने लगती है। इधर जो आयशा होती है वो धीरे से अपना फ़ोन साइड रखती है बेड पे और वो धीरे से उठती है, बहुत धीरे से। इधर वो धीरे से चलते हुए आती है खुशबू के पास। इधर वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, वो ईशानी ने हमें गिफ्ट दिया है। आयशा मैम मुझे बताया कि ईशानी मैम ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैंने देखा है, मैंने खोल के देखा है। अब बेकार में मेरा मूड मत खराब कीजिए। खुशबू सुनो ना। क्या है? इतना कि जो खुशबू होती है वो चली जाती है विंडो की तरफ। इधर वो धीरे से विंडो खोलती है तो उसके मुंह पे एक बहुत ठंडी हवा का झोंका लगता है। होली का मौसम था और ठंडी हवा। इधर जो खुशबू होती है अपने हाथ फोल्ड करके देख रही थी चांद की तरफ। इधर जो आयशा होती है वो आती है विंडो की तरफ और खड़ी हो जाती है खुशबू के पास और कहती है, सुनो ना खुशबू। क्या है आयशा मैम? क्या है? नहीं बोल दीजिए। अब आपको करना नहीं है, बोलना नहीं है, फीलिंग्स नहीं तो मत बोलिए ना। पर बार बार मेरे पास आकर मत खड़े हो। मुझ में ना फीलिंग्स जाग उठती है, तो प्लीज दूर ही रहिए। पर खुशबू सुनो तो। क्या है? बोलिए। क्या है? मैं सुन रही हूँ। वो खुशबू इतना कहकर जो आयशा होती है वो बढ़ती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो नजरें उठाकर देखती है आयशा की आंखों में, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग वे में कि क्या। उधर जो आयशा होती है थोड़े से और कदम बढ़ाती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो पीछे नहीं हटती है कि अपने कदमों को पीछे ले। इधर जो आयशा है वो बिल्कुल पास होकर खड़ी हो जाती है खुशबू के। उधर उन दोनों की आंखें टकरा रही थी। दोनों लोग सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इधर जो आयशा है अपने कांपते हुए हाथ रखती है खुशबू की कमर पे
और कहती मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत आज पूरी करना चाहती हूँ। ये जो खुशबू थी वो देखती है आयशा के हाथों की तरफ और तुरंत वो हाथ हटा देती है और कहती है, देखिए आयशा मैम, मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है और आप मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली जाती है तो गुस्सा आती है मुझे। अगर मेरी जगह पे कोई और भी होगा ना तो गुस्सा ही आएगी उसे। इसीलिए रहने दीजिए, आपसे होगा कुछ नहीं, बेकार में मूड मत खराब कीजिए। इतने की जो खुशबू होती है वो हाथ से जाने लगती है, पर जो आयशा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, वो खींच लेती है अपनी तरफ और कहती है, तो मैं सच में शुरुआत करना चाहती हूँ खुशबू, सच में। और आज मैं उस शुरुआत को पूरा भी करूँगी, प्रॉमिस। इतने की जो वो अगेन रखती है वहीं पे हाथ। इधर वो बाथरूम का पूरा वो रिबन होता है वो खोल देती है। तो जो खुशबू होती है उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है, वो देखती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा थी वो खुशबू का हाथ पकड़ती है धीरे से और उसे बेड पे बिठा देती है जाकर। तो जो आयशा होती है वो सीधे रूम की बिल्कुल लाइट बंद कर देती है। बिल्कुल रूम में पूरा अंधेरा था, पूरा, जरा सी भी रोशनी नहीं थी रूम में। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा को देखने की कोशिश कर रही थी, बट जो आयशा का फेस होता है वो नहीं दिख रहा था। उधर जो आयशा होती है वो धक्का मारती है खुशबू को बेड पे। इधर जो खुशबू होती है उसे आयशा का फेस नहीं दिख रहा था, ना ही आयशा को खुशबू का था। इधर जो खुशबू होती है वो गिर पड़ी थी बेड पे। इधर जो आयशा होती है वो धीरे से आती है उसके ऊपर। इधर जो आयशा थी उसकी सांसें थोड़ी सी तेज हो रही थी, बट वो अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और वो अपने हाथों से गेस करते हुए खुशबू के फेस पे हाथ रखती है। इधर वो थोड़े से चिन को पकड़ती है टाइटली और उसे गेस करना स्टार्ट करती है। उधर जो खुशबू थी वो अपने हाथ को रखती है आयशा की कमर पे और उसे कस कर खींचती है। इधर जैसे ही खुशबू ने खींचा था, इधर जो आयशा थी वो और भी तेज किस करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड। जो खुशबू होती है उसे कुछ दिख नहीं जाती, इसीलिए जो खुशबू होती है अपना हाथ लैम्प की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, बट जो आयशा उसे महसूस होता है वो खुशबू का हाथ पकड़ लेती है, उसकी कलाई पे को पकड़ लेती है और फिर से वो इधर हाथ को ले आती है। इधर जो खुशबू है वो कुछ कहना चाहती थी, बट आयशा उससे किस करना बंद नहीं कर रही थी। इधर जो आयशा थी उसे अब अच्छा लग रहा था, जो उसका हाथ था वो अभी भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, बट वो अभी भी बेटर फील कर रही थी, वो बेटर फील कर रही थी पिछली बार से। इधर जो आयशा होती है वो अपना हाथ एक ले जाती है, वही वाला हाथ जिसने खुशबू के हाथों को पकड़ा हुआ था वो वही वाला हाथ ले जाती है खुशबू की चेस्ट एरिया पे और उसे प्रेस करना स्टार्ट करती है। और जैसे ही प्रेस किया था, जो खुशबू है उसकी चीख निकलने वाली होती है, बट जो आयशा थी वो उसे किस करी थी इसलिए उसकी चीख वहीं पे दब जाती है। इधर जो आयशा थी वो टाइटली प्रेस करी थी, बहुत ज़्यादा टाइटली। इधर वो अपने दोनों हाथ को ले जाती है और दोनों हाथों से स्टार्ट करती है। इधर जो खुशबू है उसकी जान निकल रही थी। इधर जो आयशा होती है वो करना बंद करती है और थोड़ा सा बाथरूम दोनों तरफ से साइड कर देती है और वहाँ पे सब करने लगती है, बट उसने एक हाथ खुशबू के फेस पे रख दिया था, माउथ पे रख दिया था, जिससे खुशबू ज़रा सा भी आवाज़ नहीं कर पा रही थी। इधर जो आयशा थी वो वहाँ पे सब करी थी, कभी लिख करती कभी बाइट करती वहाँ पे। कभी कभी आयशा बहुत ज़्यादा तेज बाइट कर लेती थी, बट जो खुशबू थी वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसने आयशा से ये उम्मीद नहीं लगाई थी। इधर जो आयशा होती वो लगभग 20 मिनट तक सब लिख बाइट सब करती रहती है। इधर जो खुशबू थी वो आयशा की शर्ट पे मार्क्स बना रही थी, स्क्रैचेस की जितनी ताकत थी उसके अंदर वो इतनी तेजी स्क्रैच कर रही थी आयशा को, बट आयशा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी नहीं। इधर जो आयशा होती है वो अब थोड़ा सा अपने कांपते हुए हाथों से प्रोसेस स्टार्ट करती है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है जो खुशबू की होती है वो
हाथ ज़रूर रखा था आयशा ने, और उसकी चीख निकल जाती है। उधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है आराम से, भाभी या ईशानी सुन लेंगे, इतना ही करो। ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करती है, बट उसकी सकिंग और प्रोसेस दोनों साथ कंटिन्यू हो रहा था। उधर जो आयशा वो लगभग 15 मिनट तक करती है, जब तक खुशबू सेटिस्फाइड नहीं हो गई थी। इधर जो आयशा थी वो देखती है खुशबू की फेस की तरफ, तो उसको खुशबू का फेस नहीं दिख रहा था। इधर वो थोड़ा सा उठती है और लैंप की तरफ जाती है और थोड़ा सा लैंप को जलाती है, और जैसे ही टेबल लैंप जली थी जो आयशा होती वो तुरंत खुशबू से साइड आती है और लेट जाती है, और उसको धीरे से एक छोटे बच्चे की तरह हक कर लेती है। इधर जो खुशबू थी वो देखती है आयशा की तरफ। इधर जो आयशा थी वो जैसे ही लैंप जली थी, ऐसा लग रहा था कि इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे अगर आयशा लेट जाती है उसी के पास, वो खुशबू को हक ज़रूर करती है। इधर जो खुशबू होती है वो धीरे से आयशा का चिन पकड़ती है और कहती है ये क्या था आयशा मैम। इधर जो आयशा थी वो देखती है खुशबू की फेस की तरफ और कहती है क्या क्या था, कुछ नहीं था ये। इतना कहकर वो देखती है खुशबू की तरफ। मतलब वो खुशबू को थोड़ा सा और खींचती है, जैसे खुशबू होती है उसकी आंखें अचानक बंद हो जाती है। जो आयशा होती है वो थोड़ा सा सक करती है जाकर वहीं पे। फिर वो लगभग 5 मिनट तक वो सक करती है अच्छे से। फिर वो फिर देखती है खुशबू के फेस की तरफ और उसे बाथरूम अच्छे से बंद कर देती है और कहती है आई एम सॉरी अगर तुम्हें पेन हुआ हो तो। आई एम सॉरी, मुझे इतना ही आता है, वो भी मैंने कहीं से देखा था। इधर जो खुशबू होती है वो मुस्कुराती है और देखती है आयशा की तरफ और उसे प्यार से हक कर लेती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। इधर आयशा ने तो मुझसे खुशबू को हक किया होता है, इधर खुशबू ने भी आयशा को हक किया होता है। दोनों की परफ्यूम अब एक हो चुकी थी, दोनों की लिपस्टिक अब एक हो चुकी थी। इधर जो दूसरी तरफ हमारे दूसरे मेन कपल होता है, और उनके बीच चिंकी नाम की दीवार लेटी हुई थी, क्योंकि चिंकी को डर लग रहा था, इसलिए जो चिंकी होती वो बीच में लेटी हुई होती है। इधर जो ईवा होती वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी होती है उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें लग रही थी, उसको नींद लगी थी। इधर जो ईवा होती वो अपना हाथ ले जाती है ईशानी के शोल्डर की तरफ और धीरे से उस पर हाथ रखते हुए कहती है ईशानी जी, आप सो रही है क्या? मुझे आपसे बात करनी है और आप सो रही है। आप इस चिंकी को थोड़ा साइड क्यों नहीं कर देती? तो जो ईशानी अपना आंखें खोलते हुए देखती है ईवा की तरफ और कहती है मेरे हाथ में गोली लगी ईवा, 15 डेज ही 16 डेज हुए हैं अभी, इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला। तो उसे लेटे रहने दो ना, बीच में डर गई ये बच्ची। ईशानी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? ईवा, अच्छा मैं बताओ कैसे ऐसे लिटा सकती हूँ, तुम सो जाओ ना यार। ईशानी जी आपका ड्रामा हो रहा है, आप ये क्यों नहीं कहती कि आपका मन भर गया है मुझसे? कैसी बातें कर रही हो युवा, फिर आपको मेरे पास क्यों नहीं लेटना? ईशानी कहती है ईवा मेन रीज़न ये है कि अभी चिंकी छोटी है। ओह माय गॉड ईशानी जी, ओह माय गॉड, आपको आज चिंकी छोटी लग रही है? आपको पुराने दिन याद नहीं है कि आप उसे उठाकर दूसरे रूम में लिटाने जाती थी? ओह तब हमारी न्यू ईयर शादी हुई थी, आपको इंटरेस्ट मुझ में था। आजकल देख रहे हो आप मुझे प्यार नहीं करती, बस मीठी मीठी बातें चिपका कर चली जाती हैं। और उस दिन रात को किसका फ़ोन आया था? बोलिए, किसका फ़ोन आया था? युवा, तुम लड़ने पे हो क्या इस टाइम? चिंकी की भी आंखें खुल जाएंगी, वो फिर से परेशान करेगी। इधर ईवा कहती है मुझे बताइए कि फ़ोन किसका आया था? वो ईवा, इंस्पेक्टर का कॉल था जिसके पास प्रिया अरेस्टेड थी। क्या मतलब है थी? है नहीं, मतलब कि है वो। ईवा प्लीज़ सो जाने दो, अभी होली से सब हुआ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो सो जाओ। नहीं, आपने खुशबू और आयशा को क्या गिफ्ट दिया? कुछ नहीं दिया, वो बस हनीमून किट दी थी। ओह, उनके लिए हनीमून किट और मेरे लिए कभी कुछ लाई हैं आप? ऐसे
प्यारी-प्यारी चीज़ें की हैं आपने? बस अगर कह दो तो अभी कल डायमंड नेकलेस आ जाएगा या कुछ रिंग आ जाएगी। इवा ऐसी बात नहीं है। खुशबू को मैं नहीं दे पाई थी मुँह दिखाया और इन सब का गिफ्ट, तो मैंने उसे बस गिफ्ट दिया है। हाँ, दीजिए गिफ्ट, मुझे क्या है। अपना वो जो इवा थी वो ईशानी की तरफ बैक करके लेट जाती। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है इवा की तरफ, कुछ नहीं कहती। इधर वो अपने हाथ को थोड़ा सा ही करते हुए लेट जाती है। इधर वो उस रात को याद करी थी जिस दिन इंस्पेक्टर को कॉल आया था। इधर इंस्पेक्टर कहता है, मिसेस रानी कपूर, मुझे नहीं पता कि प्रिया की डेथ इस लॉकअप में कैसे, उसकी टाइट सिक्योरिटी थी बट पता नहीं उस लड़की की डेथ कैसे हो गई। इधर उसी सीन को बार बार ईशानी याद करी थी और वो अपने फेस को पूरा ब्लैंकेट से कवर करती और लेट जाती। इधर जो युवा थी वो पलट कर देखती है ईशानी की तरफ। इधर वो उठती है, बेड पे बैठती है और वो चिंकी को पकड़ती है और थोड़ा सा किनारे कर देती है। इधर वो सीधे बीच में लेट जाती है। उधर वो आती है ईशानी के पास और बस हक कर लेती है। वो ईशानी से कुछ नहीं कहती। तो जो ईशानी थी वो देखती है ईवा की तरफ और बस उसके सिर को सहलाती है और ऐसे ही सो जाते हैं ये दोनों लोग भी। इधर जो खुशबू थी वो तो बस आयशा की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी और कभी कभी उसके फोरहेड पे किस करे जा रही थी। इधर जो आयशा थी वो सो चुकी थी पर जो खुशबू है उसके फोरहेड पे किस किए जा रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और ना मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाया करो गाइस। अगर ये एपिसोड तुम लोगों को मिल गया और तुम लोग देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है गाइस। मुझे ना पता है इतना डर लग रहा था रिकॉर्ड करते हुए कि वाईटी बाबा से मेरी पुरानी दुश्मनी है। अभी पिछले वाले 99 में एज वाला वो लग के गया था तो मेरे को ना अपनी मम्मी पापा तक याद आ रहे थे, तो इसीलिए इतने में ही संतुष्टि रखूँ। इसकी कमी हम इबादत चैनल पे दूसरी स्टोरी में कवर करेंगे। ओके। और भाई क्रिसमस आ रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ, तुम लोग मेरे सेंटा हो तो कुछ गिफ्ट तो दे ही सकते हो मुझे। हाँ हाँ मुझे पता है सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता बट तुम लोग मेरे सेंटा हो गाइस, तो तुम लोग गुस्से में मेरे पे गिफ्ट की बरसात कर सकते हो क्योंकि प्यार तो तुम लोगों को आता नहीं है। ओके, ज़्यादा नमक नहीं छिड़कती है तुम लोगों पे। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।